गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन सेकंड जो है ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप बुक से ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या है, एक क्रिकेट कोच है और वो 3 बैट और 6 बॉल जो है वो बाई कर रहा है, परचेज कर रहा है और 3900 रुपीज़ की। लेटर ही बाई 1 बैट, अनोदर बैट का ना 1 बैट एंड 2 मोर बॉल। तो उस बेस पर वो आपको बताता है कि 1300 रुपीज़ हैं। तो आपने पहले इनकी इक्वेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, देन यू ड्रा द ग्राफ। तो हम लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट रुपीज़ एक्स, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल रुपीज़ वाई। अब आपके 3 बैट हैं, 6 बॉल हैं, तो प्राइस हो गया 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। सेकेंड इक्वेशन 1 बैट अनोदर का मीनिंग 1 बैट प्लस 2 बॉल्स। कहीं यहाँ 3 भी हो सकते हैं तो 3 से आप इसको फॉर्म कर लें, नहीं तो जहाँ 2 है तो 2y दैट इज इक्वल टू 1300। अब मैंने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, दोनों में 3 है, इक्वेशन को थोड़ा शॉर्ट करने का प्रयास किया तो 3 कॉमन लिया तो x प्लस 2y इज इक्वल टू दिस एंड 3 से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या करा, ये 2y को ट्रांसपोज कर दिया। तो यहाँ पर हमने टेबल फॉर्म करनी है ग्राफ ड्रा करने के लिए। तो यहाँ पर हमने y हमारी इंडिपेंडेंट है तो y की वैल्यू कोई भी पुट करेंगे तो y की वैल्यू मैंने बड़ी वैल्यू रख ली ताकि ये दोनों मैचिंग जो है इक्वल ही आते जाएं। तो यहाँ पर मैंने 500 लिया तो 500 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो 1000 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 300 बचेगा। फिर मैंने यहाँ 400 ले लिया, यहाँ हो गया 800। 1300 में से 800 जाएगा, 500 बच जाएगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ 300 पुट किया, 300 टू द 600 और उसमें से सब्ट्रैक्ट किया 3 टू द 6। तो यहाँ पर तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक थी कि मैंने यहाँ पर 600 रखा तो 600 से ये हो गया 1200 तो ये 100 आएगा। तो ये पॉइंट भी आपका 600 के ऊपर ऐसे इंडिकेट करेंगे तो 600 के ऊपर आपका 100 आएगा। तो 600 जहाँ पर भी आपने लिया है x की वैल्यू जैसे 100 तो यहाँ पर 600 यही पॉइंट आ जाएगा ये। तो ये पॉइंट आपका नहीं है, ये हटा दिए, इसमें भी नहीं है ये, इसमें भी नहीं है। अब सेकंड टेबल देखिए इस क्वेश्चन के अंदर, ये आपका सेम वही है, इसको ट्रांसपोज किया। यहाँ पर y की वैल्यू आप अलग भी, इससे अलग भी पुट कर सकते हैं, तो आपने ये पुट करते गए। मैंने 600 लिया तो ये 1200 हो गया, फिर 100 बचा। यहाँ पर 5 टू जा 10, 1000 हो गया, 300 बचा। यहाँ 4 टू जा 400 है तो 800, ये के 500। इस पॉइंट को इंडिकेट किया आपने, ये x एक्सिस y एक्सिस ये दोनों इंडिकेट किए, ये आपने शो किया। जैसे फर्स्ट पॉइंट आपने 300 और 500, तो 300 आप यहाँ से सेलेक्ट करें और 500 इधर से आ जाए, तो ये पॉइंट आ गया आपका ये। नेक्स्ट x की वैल्यू 500 और y की 400। 500 आपका यहाँ पर है, यहाँ पर आप सीध में लें और वहाँ पर 400 इसकी सीध मारें। नेक्स्ट आपका x की वैल्यू 100 और वो 600, तो ये पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट सेम है तो हमने देखा ये पॉइंट इसी लाइन पर है, तो यहाँ पर ये लाइन कॉन्साइड है और इसके सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि दूसरी लाइन भी इसी लाइन के ऊपर क्रॉस करती हुई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर बताया कि 2 kg एप्पल हैं और 2 kg एप्पल हैं और 1 kg ग्रेप्स हैं, वो आपके 160 रुपये के आते हैं। दूसरी कंडीशन के अंदर है 4 kg एप्पल परचेज किए जाते हैं और 2 kg एप्पल वो 300 के हैं। तो मैंने यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से टेबल को फॉर्मेशन के लिए प्रयास किया, तो मैंने y को तो यहीं रख लिया और 2x को इधर ले गया, ताकि यदि 2 को रखते 2x को तो 2 फिर डिवाइड करना पड़ता, तो हमने इसलिए y को यहाँ रख लिया। अब यहाँ हमने देखा कि ये 160 है
तो आपने वैल्यू कुछ ऐसी रखी जो इक्वल इक्वल ही होती जाए, 1 से स्टार्ट नहीं करें, उससे ग्राफ का जो लुक है वो अच्छा नहीं लगेगा और उसमें आपको एक यूनिट लंबी हो जाएगी, एक यूनिट छोटी। तो लगभग लगभग हमने इक्वल करने का प्रयास किया। या हमने एक्स की वैल्यू 50 पुट कर दी, एक्स की वैल्यू 50, ये हो गया 100, तो ये 60 बच जाएगा। फिर 70, 17 टू जा 140, और ये 160 में से 140 जाएगा, 20 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 60 रखा तो 120 हो गया, ये 40। सेकंड इक्वेशन के अंदर हमने पता है कि भाई यहाँ पर 4 है, 2 है, 300 है, 2 से डिवाइड हो जाए, 2 कॉमन ले लिया और ये इसको डिवाइड करेगा, तो ये सेकंड इक्वेशन है। y को यहाँ रख लिया, 2x को इधर ट्रांसपोज कर दिया। x की वैल्यू अब हमने x की पुट करी 50, तो y की भी 100 हो गया, ये 50, ये 60 करेंगे तो 120, और ये आपके 150 में से 120 जाएंगे, 30 बच जाएगा। ये 70 पुट कर दिया x की वैल्यू, तो ये हो गया 140, तो ये 10 बच जाएगा। ये सेकंड आपकी ग्राफ की टेबल कवर होती है। अब आप ग्राफ पर जब जाएंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन से आपने जो टेबल बनाई है उसके पॉइंट इंडिकेट करें। x की वैल्यू जैसे आपकी 50 है, y की वैल्यू 70 है, तो उसकी सीध में आप जाएंगे यहाँ पर ऊपर 60 70 ऊपर आता जाएगा ये। नेक्स्ट x की वैल्यू आपकी 70 है, x की वैल्यू 50 थी पहला है फर्स्ट में, x की 50 y की 60, तो यहाँ 50 और वहाँ पर 60 की सीध में ये पॉइंट आ गई है ये। नेक्स्ट x की वैल्यू 70, ये हो गया y 20, तो y की वैल्यू 20, तो 70 पे ये 20, ये पॉइंट। नेक्स्ट x की वैल्यू 60 यहाँ से, और y की 40, तो 40 आपका की सीध में ये आया। तो ये जो लाइन है पीछे वाली, ये इसकी है। अब इससे भी ऐसे ग्राफ की लाइन ड्रा करेंगे, दोनों लाइन आप देख रहे पैरेलल जाएंगी, तो इसका नो सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज है 3.2। इस एक्सरसाइज के अंदर आपने ग्राफिकली इसको सोल्व भी करना है। यहाँ तो केवल ग्राफ ड्रा किया, यहाँ पर ग्राफिकली सॉल्यूशन भी आपने इसको। अब ये जो क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट गिवन है कि 10th स्टूडेंट है, क्लास 10th के, मैथमेटिक्स क्विज में वो पार्ट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। उसमें कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो गर्ल्स की संख्या है वह बॉयज से 4 ज़्यादा है। तो हमने इक्वेशन में फॉर्मेशन के लिए लेट किया, बॉयज़ की संख्या लेट कर ली x, गर्ल्स की कर ली y। एक तो ये कि बॉयज़ और गर्ल्स जो दोनों मिलकर स्टूडेंट है ये आपके 10 हैं। दूसरा ये है कि दूसरी कंडीशन में कि ये जो गर्ल्स हैं ये 4 ज़्यादा हैं, 4 मोर हैं बॉयज़ से। तो मैंने इक्वल करने के लिए बॉयज़ के अंदर 4 ऐड कर दिया, तो गर्ल्स के इक्वल हो गया। आप ये भी कर सकते हैं कि जो गर्ल्स हैं उसमें से बॉयज़ माइनस करें तो 4 के इक्वल रख सकते हैं। या ये भी कर सकते हैं कि यदि आपके बॉयज़ यहाँ हैं और गर्ल्स उधर हैं तो गर्ल्स में से 4 माइनस भी कर सकते हैं। कोई भी कंडीशन करें, तीनों से वही इक्वेशन बनेगी। तो मैंने बॉयज़ में ऐड करा है 4 ताकि ये इक्वल हो जाए, y को इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो ये आपकी इक्वेशन होगी दोनों एल्जेब्रिकली। अब आपने इनसे ग्राफ ड्रा करना है और उससे सॉल्यूशन भी निकालना है। तो हमने क्या किया, ये फर्स्ट इक्वेशन ली, यहाँ से y को ट्रांसपोज कर दिया, ये वैल्यू पुट करते गए, y की पुट करते गए, y 5 पुट किया तो ये 10 में से 5 का 5 आया, y हमने 4 पुट किया, 10 में से 4 गए 6, y की वैल्यू 6 पुट की तो ये आपकी 4 आ गई। ये इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन की टेबल होगी। अब सेकंड को भी आप यहाँ से देखिए, y को इधर ले गए, यहाँ पर हमने x को यहीं रखा यहाँ पर, और y जो है ये नेगेटिव था तो उधर जाकर पॉजिटिव हो गया, ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ से। इसमें यहाँ पर आपने y की वैल्यू पुट करनी है, y की मैंने 5 पुट कर ली, 5 में से 4 गया 1, 4 पुट कर दी, 4 में से 4 गई 0, 6 पुट किया तो 6 में से 4 गए 2। आप अलग वैल्यू भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अलग आएंगे, पॉइंट उसी लाइन पर मिलेंगे, वो ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं लेकिन लाइन उसी शेप में जाएगी। अब दोनों से आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो पहले पॉइंट इंडिकेट करते हैं, x की वैल्यू 5, y की भी 5, तो x की 5 और y की भी 5, ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 6, y की 4, ये 6 और उधर से 4 से ये लाइन आएगी,
तो यहाँ से 6 से ये पॉइंट हो गया। x की 4 वैल्यू है तो y की 6, तो यहाँ पर 4 है, उधर से 6। तो ग्राफ पर आप इसको अच्छी तरह ड्रा करें। अब सेकंड, यहाँ से तो ये इन पॉइंट को मिलाएंगे तो ये लाइन क्रॉस गई आपकी। अब सेकंड में x की वैल्यू 1 पुट करिए, यहाँ पर है x1, y की 5, तो यहाँ 5 है, तो उसकी सीध में ये पॉइंट हो गया। x की 0, y की 4, x0 यहाँ है, y की 4 यहाँ हो गया, x की 2, y की 6, x2 यहाँ है, और y 6 आपका इसकी सीध में ये। तो इससे आप दूसरी लाइन ड्रा करेंगे। तो स्टूडेंट आपने देखा दोनों लाइन यहाँ क्रॉस करेंगी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर x की जो वैल्यू है ये आ गई 3, और इसको आगे देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यू 7 मिलेगी। तो x आपने क्या माना था, नंबर ऑफ बॉयज, तो इसका मीनिंग x जो आपका 3 है, नंबर ऑफ बॉयज जो आपके वे 3 है, और गर्ल्स y मानी थी तो y आपकी 7 है। अब आप वेरीफाई भी करें, दोनों स्टूडेंट का जो जोड़ है वो 10 है, और गर्ल्स जो है ये बॉय से 4 ज़्यादा है। तो ये आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन भी है। ये ग्राफ के लिए पहले अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर्म की, उससे फिर आपने ग्राफ ड्रा किया, फिर उसका सॉल्यूशन आपने फाइंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, बिल्कुल इजी है। इसके अंदर आपसे ये पूछा गया है कि ये कंडीशन लगाकर A1 A2 नॉट इक्वल B1 B2 यदि ये होगी तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। यदि ये कंडीशन है A1 A2 B1 B2 नॉट इक्वल C1 C2 लाइन आर पैरेलल होंगी, और यदि आपकी ये कंडीशन है तीनों इक्वल हैं लाइन आर कोइंसिडेंट। अब जैसे आपको ये इक्वेशन दी गई है इसमें, तो आपने ये बताना है कि इनका जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ लाइन आइदर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसाइड। तो ये आप देखिए, ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 की वैल्यू है, ये C2 की। तो A1 A2 निकाला 5/7, B1 B2 निकाला तो -4/6। इसको कैंसल, ये मिस्टेक है, यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो रिजल्ट आपका नेगेटिव आएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर 5/7 और माइनस का 2/3 ये इक्वल नहीं है, तो लाइन आर इंटरसेक्टिंग। नेक्स्ट दिया ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो ये 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 3/1। B1 B2 निकालेंगे तो -3 -1, यहाँ पर माइनस का 1 है तो ये 3/1। फिर नेक्स्ट निकाल कर देखा C1/C2, वो आपका आया 10/9। आपने देखा कि यहाँ पर दो इक्वल आ गए A1 A2, ये कंडीशन होगी आपकी। तो ये कंडीशन किसके लिए है, लाइन आर पैरेलल, तो देयरफॉर लाइन आर पैरेलल। तो बिल्कुल ईजी था ये।